सुधीर चौधरी एक पत्रकार है, उन्हें पत्रकारिता की सीमा में रहना चाहिए और मैं चाहूंगा कि ऐसे बयानों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। इस देश का आदिवासी आज भी मान सम्मान जानता क्या है, वो रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आदिवासियों को प्लेन में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या आदिवासियों को गाड़ी में बैठने का हक नहीं है? क्या आदिवासियों को लग्जरियस लाइफ जीने का भी हक नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं केपी चौधरी सर से, जो कि आदिवासियों के और पिछड़े वर्गों के आवाज को उठाने का काम करते आ रहे हैं। न केवल देश में अपितु विदेशों में जाकर भी पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम केपी चौधरी सर ने किया है। तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर, जिस प्रकार से आज तक के एंकर सुधीर चौधरी जी ने एक बयान दिया है हेमंत सोरेन को लेकर और कहा है कि वो प्लेन में घूमते हैं, वो कार में बैठते हैं, बड़े मकान में रहते हैं, ऐसे में एक टिप्पणी उन्होंने हेमंत सोरेन के संदर्भ में तो की है, लेकिन ये पूरे आदिवासी समाज को अपमानित करता है, क्योंकि इसके जरिए वे आदिवासी समाज को भी टारगेट करने का काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्या हेमंत सोरेन जैसे लोग, क्या उनको आरक्षण प्राप्त होना चाहिए, और उनका जेल जाना तो इस प्रकार से है जैसे 20, 30, 40 साल पहले जंगलों में आदिवासी रहा करते थे। क्या सोचते हैं सर, इस प्रकार से एक पत्रकार इतने बड़े मंच से ऐसी बात कहता है तो ये पूरे मुख्य धारा मीडिया की जो सोच है वो बयां करती है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, मैं भारत का एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का एक अनुयायी होने के नाते भारत के हर उस व्यक्ति से ये अपील करना चाहूँगा जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई जातिगत आधार पर जो एक भेदभाव का उसकी सोच है, मैं चाहूँगा कि उस सोच को उन लोगों को बदल देना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, चाहे सुधीर चौधरी जी का मैं एक कदम और आगे बताता हूँ। सुधीर चौधरी जी ने आज एक चीज़ और कही है कि हेमंत सोरेन जी का जो वेतन है वो 2,75,000 रुपया है। 2,75,000 में जो लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं, क्या वो जी सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो लग्जरियस जीवन है वो 2,75,000 पर मंथ वाला नहीं, 2,75,00,000 वाला नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक पत्रकार को एक अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले एक व्यक्ति के विषय में इतनी खोज और खबर हो गई है। इस देश के बहुत सारे राजनेता हैं। हमने देखा कि भारत के एक तत्कालीन गृह मंत्री को एक विस्फोट हुआ दिल्ली के अंदर। विस्फोट में उन्होंने एक ही दिन के अंदर 4 ड्रेसें चेंज की और वो मामला जब मीडिया पर आया, उनका नाम था शिवराज पाटिल, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे वो, और इस आधार पर उनको फिर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा कि एक तरफ दिल्ली बम ब्लास्ट से हिल रही है और एक गृह मंत्री एक ही दिन में 4-4 सूट चेंज कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि देखिए, ये तो बड़ा शांति प्रिय समाज है, जंगलों में रहने वाला समाज है, गटर साफ करने वाला समाज है, खेतों में काम करके, खलिहानों में काम करके कृषि प्रधान बनाने वाला ये समाज है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना करके, सड़क बना करके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके, अंडर ब्रिज बना करके, ये ऐसा समाज है इस देश के विकास के लिए 100% समर्पित है और इसके पास संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो लोग रिफ्यूजी के नाम पर आए थे, उनके सर पर ना तो घर था, ना उनके शरीर पर पूरे कपड़े थे, लेकिन आज वो भारत के मालिक बने हुए हैं। लेकिन इस देश का मूल निवासी, इस देश का आदिवासी आज भी मान सम्मान जानता क्या है, वो रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। भारत की पुलिस और भारत की सेना इन दलितों के, इन SC/ST समाज के जो एक प्रतिरोध था उसको नहीं सहन कर पाई थी। मैं ये कहता हूँ, शांति प्रिय समाज को क्यों छेड़ते हो जी? क्यों इनके साथ में रोज़ की आप ऐसी हरकतें करते हो जिससे कि ये समाज सड़कों पर आए? क्या शांति भारत में लोगों को पसंद नहीं है? सरकार को सुधीर चौधरी जैसे व्यक्तियों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। उनके कथन के आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए, उनको जेल में भेज करके उनकी सही जगह उनको पहुंचाना चाहिए। अगर सुधीर चौधरी जैसे लोगों के बयानों से अगर SC/ST समाज 2 अप्रैल 2018 की तरह भड़क गया, सड़कों पर आ गया, देश में एक तूफान आ गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सुधीर चौधरी या भारत सरकार? ये तय करना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता करने का, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है जो लोग किसी व्यक्ति के जीवन
जिनके निजी जीवन में झांकने की हिमाकत करते हों, जिनको SC ST के किसी व्यक्ति का जीवन शैली से इतनी एलर्जी हो कि वो उनके वेतन तक को डिसाइड करके, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2,75,000 रुपये का इनका जो जीवन स्तर है वो नहीं है, 2,75,00,000 का नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो सुधीर चौधरी का ये काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो अपना काम करेंगी। सुधीर चौधरी एक पत्रकार हैं, उन्हें पत्रकारिता की सीमा में रहना चाहिए। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो पत्रकार हैं जो भड़काऊ भाषण दे करके, भड़काऊ वातावरण पैदा करके देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं उनके तहत कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल भेज करके भारत के सौहार्द को मतलब बनाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। जी, लेकिन विडंबना इस देश की यही है, और खास तौर पर अगर अभी मैं सुधीर चौधरी का जिक्र करूं तो उन्हें संरक्षण मिलने का काम मिलता है, मतलब संरक्षण उन्हें मिल जाता है। इससे पहले भी कर्नाटक में जो है वो एक स्कीम के खिलाफ जो है उन्होंने गलत बयानबाजी की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है अभी भी जो है रांची में एक शख्स और पूरी जो दलित कम्युनिटी है उनके द्वारा जो है SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत, प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है उन्होंने FIR दर्ज कराई है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या संरक्षण फिर मिल जाएगा सुधीर चौधरी को? ये बात सही है आपकी कि ये जो संरक्षण है यही इन सब चीज़ों को मतलब अंजाम देने के लिए आधार बना हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि देखिए साहब, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, पिछले 20 साल से लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ, ये शांति प्रिय समाज है, देश के प्रति समर्पित है, देश के विकास के लिए समर्पित है, देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, और इसके पास संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं है। ट्राइब्स की बात करते हैं, जैसा सुधीर चौधरी ने कहा, ट्राइब्स का पूरा समय, पूरी ज़िंदगी जंगल में उन्होंने गुजारी है। आज एक उस ट्राइब समाज का बेटा अगर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आया है तो मुझे लगता है कि इसको देश के लोगों को सहज स्वीकार करना चाहिए। कल भी जिस तरीके से हुआ कि गवर्नर साहब ने, जो बिहार के गवर्नर साहब थे, उन्होंने तो 1 घंटे के बाद ही शपथ दिलवा दी, लेकिन जो झारखंड के गवर्नर साहब थे उन्होंने पूरा दिन इंतज़ार वो करते रहे और परेड कराते रहे। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि जो प्रस्तावित मुख्यमंत्री, उन्होंने एक एक आदमी का 1 नंबर 2 नंबर सभी MLA बोल रहे हैं, और जाकर 43 पे जाकर के नंबर टिक रहा। उसके बाद भी उन लोगों को कल पूरे दिन इंतजार करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है, धन्यवाद है राज्यपाल जी का कि उन्होंने हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के साथ भावना को या आवाज़ को समझा। हमारी एकता एकजुटता जो आधार बनी है हमारी इस कामयाबी का, राज्यपाल जी को शपथ के लिए आज उन्होंने मौका दिया है। और आज शपथ समारोह जो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे हमारे ट्राइबल लीडर का जो हुआ है, निश्चित रूप से ये हमारे समाज की एकता एकजुटता, जो हमारे ST समाज ने जो एकता एकजुटता दिखाई है झारखंड में, मैं अपने ST समाज के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कहा भी जाता है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपके पास पावर है तो बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। सर, क्या लगता है आपको कि एक ऐसे मंच से जब आप इतनी बड़ी बात कहते हैं तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान में जो प्रावधान है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं ना कहीं इस बात की भी जिम्मेदारी तय करती है कि आप जो बोलें वो दूसरे को बुरा ना लगे तो बहुत अच्छा है, बुरा लगे तो इतना ना लगे कि वो विद्रोह पे उतर आए। तो मैं तो आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा, भारत हमारा एक बहुत ही आदर्श राष्ट्र है, बहुत ही हमारी शान है भारत, और भारतवासी जो भी भारत में रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीज़ों से बचें और भारत के विकास के लिए जितना भी वो सहयोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और जो इस टाइप की टिप्पणियां हैं जो जाति के द्वेष को पैदा करती हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने की दिशा में भारत को ले जाती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो भारत विकास के रास्ते में बाधा बनती है, किसी भी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो भारतवासी है तो उसका धर्म और उसकी जाति भारतवासी होना चाहिए, और उसे भारत के विकास के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ, शिद्दत के साथ कार्य करना चाहिए। जी सर, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर ये देखा जाता है कि वर्ग जो होता है इंसान का, या जो जाति होती है, उसके आधार पर जो है वो कार्य करता है। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं न्यूज़ रूम के माहौल की बात करूं तो एक सर्वे भी
सर्वे किया गया है जिसमें यह मालूम किया गया है कि जो सारे एंकर्स, मैं लगभग भी नहीं कह सकती, मैं कहूंगी कि सारे एंकर्स जो है वो उच्च कुल के ही हैं। यानी कि एक उच्च कुल के लोगों की मानसिकता भी प्रकट करती है। जिस प्रकार से एक पत्रकार अपना दृष्टिकोण देता है, तो यानी कि पूरे न्यूज रूम की दृष्टिकोण भी उससे अभिव्यक्त होती है। तो ऐसे में आम जनता को तो ऐसे ही मौका नहीं मिलता है उच्च पद पर आने का, और ऐसे में उनके विश्वास तोड़ने का काम नहीं लगता सर आपको कि ऐसे में इस प्रकार की बयानबाजी आत्मविश्वास भी लोगों का तोड़ने में काम करती है? आत्मविश्वास तोड़ना तो बहुत छोटी सी बात होगी। ऐसे पत्रकार और ऐसे जो बयान हैं वो काफ़ी हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे बयानों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, और ऐसे पत्रकार या कोई भी व्यक्ति भारत के वातावरण को दूषित करने की अगर कोशिश करता है तो उसके खिलाफ संविधान प्रावधानों के तहत जो है त्वरित कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर। तो सुना आपने केपी चौधरी सर ने क्या कहा कि बार बार इस बात की ओर इंगित किया कि सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, और इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाले पत्रकार और आम लोग को जो है हिरासत में लेना चाहिए, और इस प्रकार की जो हमारे सामाजिक सौहार्द और देश की शांति है उसे भंग नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। इसीलिए जरूरी है कि चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे सभी प्रकार की चीजों का अधिकार है और वो मुख्य धारा में रहने के बिल्कुल लायक है। क्या राय है आपकी? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।